चलिए, तो हमने आपको अब चलो पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीच में इसको ठीक 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 करते जल्दी कर। आँख दिखता है तो आँख दर्द करता है, ये बताओ बिना लाइट का कैसे रहोगे? सोना थोड़े है, पढ़ना है ना। ठीक हो जाओगे तुम लोग, 1 महीना मेरा बैक टू बैक क्लास लगेगा ना, हीरो हो जाओगे तुम लोग, टेंशन नहीं लेना है। मेन बात है कि ढंग से अभी तक क्लास नहीं ना लगा है कहीं भी, ठीक है। चलो आओ, ध्यान आओ। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान दीजिए बच्चा सब लोग कि आज ही आप लोग सब लोग के पास स्मार्टफोन है, तो आज ही शिक्षा कुंज के चैनल पे जाके सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी अपलोड न्यू वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन जाते रहे। पहली बात। दूसरी बात, मैंने अभी जिस टॉपिक में हूँ, न्यू बैच वाले स्टूडेंट सिर्फ़ और सिर्फ क्या करेंगे कि मैंने 2 लेक्चर वहाँ पे अपलोड कर रखा है, उसको आज आप देख लेंगे, ठीक है। यहाँ से भी आपको समझ में आएगा। और मैंने इससे पहले 2 लेक्चर को सिर्फ अपलोड कर रखा है, उसको आप देख भी लेंगे। और आज वेडनेसडे है ना, तो किसी दिन हम देखते हैं, जिस दिन मेरा 12th में टेस्ट रहेगा, 12th में जिस दिन टेस्ट रहेगा, मेरा क्लास नहीं रहेगा, उस दिन हम आपको सुबह में 8:30 में बुला लेंगे। और 8:30 से लेके 10 बजे के बीच में आपका कुछ यानी बोले तो 90 मिनट्स का एक टॉपिक जो इससे पहले क्लास में मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, वो आपका छूटा हुआ है, उसको हम अपडेट कर देंगे। तब तक आप लोग वहाँ पे देख लेंगे। बाकी आज से यहाँ से पढ़िए, आपको पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मर्ज करने का ये उद्देश्य था कि फिर अभी इसमें पढ़ाते तो फिर आगे चला जाता है, फिर आप पीछे एक क्लास का सब दिन गैप रहता, तो उसको मर्ज करके पढ़ा देते हैं। बाकी फिजिक्स में वेक्टर पूरा और बेसिक मैथमेटिक्स लगभग बोले तो 45 दिन का क्लास है, हम लोग इसको मर्ज करके ही पढ़ेंगे, ताकि हर बच्चों को मैं बेसिक जो है सब में दिक्कत है तो उसको अच्छे से दूर करेंगे। और एकदम अटेंटिव होना है। 10 बजे से मेरा क्लास लगेगा, तो आप जैसे ही आपका 8:30 से 10 बजे में फ्री होते हैं, हम 10:10 में क्लास में आ जाएंगे। उससे पहले आप लोग पानी वानी पी के क्लास में बैठ जाएंगे। जो भी ब्रेक वगैरह लेना होगा 11:30 के बाद आप लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आपको हम बताए हुए हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई होता है, 180 डिग्री बाय। और यहाँ से मैंने आपको बताया कि इसको और अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करना चाहेंगे कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, चूँकि ध्यान दीजिएगा सब लोग कि 180 डिग्री इक्वल टू आपका पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू हम लोग एंगल को, हम लोग ध्यान से सुनना है, एंगल को दोनों बैच एंगल को आप लोग, जब आपको सर ने यूनिट और मेजरमेंट आपको पढ़ाया तो उसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन किया होगा बेसिक यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। तो बेसिक यूनिट में उन्होंने 7 यूनिट्स के बारे में आपको जानकारी दिया, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी आपका है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर। मेजर करते हैं लेंथ को मीटर से, मास को किलोग्राम से, टाइम को सेकेंड से, टेम्परेचर को केल्विन से, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल से। सुन रहे हैं। नेक्स्ट फिर फेज़ की हम लोग बात करते हैं अगले पार्ट की। तो वहाँ पे आपको सर ने बताया होगा सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में, और सप्लीमेंट्री यूनिट में उन्होंने 2 यूनिट का डिस्कशन किया होगा। और सप्लीमेंट्री यूनिट में उन्होंने प्लेन एंगल बताया और सॉलिड एंगल बताया। प्लेन एंगल को उन्होंने बोला होगा कि इसको हम लोग रेडियन से मेज़र करते हैं, और सॉलिड एंगल के बारे में बोला होगा स्टेरेडियन से। न्यू बैच वाले बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, आप पढ़े नहीं हो क्या? पढ़े हैं, याद नहीं रखते हैं, याद रखना है। तो क्या मैंने बताया आपको, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल को रेडियन से और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन से। अब चलिए नेक्स्ट बात पे हम लोग आते हैं कि प्लेन एंगल को रेडियन से, और जनरली अभी तक मैथ्स में आपने प्लेन एंगल को डिग्री में मेज़र करते हुए आए। किस चीज़ में? डिग्री में। तब ये डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है? जैसे मान लीजिए मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है? सेंटीमीटर तो सीजीएस यूनिट है ना, अब मीटर तो लेंथ का एसआई यूनिट है। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी एसआई यूनिट का 1 मीटर का वैल्यू
या यूनिट का वैल्यू आपका CGS में 100 के इक्वल होगा। समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही एंगल के भी मेजरमेंट के लिए अलग अलग सिस्टम्स आए हैं। एक सिस्टम में हम लोग एंगल को डिग्री से मेजर करते हैं और SI सिस्टम में हम लोग उसको रेडियन से मेजर करते हैं। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री? तो 180 डिग्री इक्वल टू बोला गया पाई रेडियन। क्या बोले? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो आपका यहाँ से 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, 180 डिग्री बाय। तो चलो बच्चों यहाँ से अब ध्यान से, अब इसका जब मैंने आपको कैलकुलेशन किया कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 22/7, ठीक है। तो 22/7 में आपका क्या कि ये 7 आपका यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। तो इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90, ये हो जाएगा हमारा 11। तो 630 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है ना। अब चलिए, अब ये 630/11 ये तो डिग्री में आ गया, लेकिन इतना ही लिखना ये सफिशिएंट नहीं है। हम इतना लिख के अगर छोड़ दें तो भी ये सफिशिएंट नहीं है। इसको हमने आपको एलोब्रेट करना सिखाया और मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं करना है, सिंपल डिवाइड जो आप सीख के आए हो 630 को आप 11 से डिवाइड कर दो, तो 11 5 आर 55, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 3 में अगर आपका 5 बैलेंस माइनस करोगे ना तो यहाँ पे 8 आएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, तो 7 टाइम्स में दोगे तो 77, और यहाँ पे अब 3, ये भी तो डिग्री में आया, यहाँ भी 57 आपका डिग्री में। अब 3 डिग्री में तो 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या रिलेशंस बताया है, ध्यान देना है, ध्यान दो कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट के ऊपर में हम लोग ऐसे करके एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और ध्यान देना है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल टू क्या? 60 सेकेंड। सुन रहे हो ना सब लोग? तो चलो, अब यहाँ पे हम लोग को डिग्री में है, तो डिग्री में तो अब डिवाइड नहीं ना होगा। तो डिग्री में जब डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको क्या करते हैं, 60 मिनट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 60 मिनट से जब मल्टीप्लाई किए तब ये 180 मिनट आपके पास आ गया। क्या आ गया अब आपका? 180 मिनट आ गया। और 180 मिनट आ गया तब हम इसको 1 से करेंगे, तो यहाँ हमारा 1 आ जाएगा। अब ये 7 फिर 0 हो जाएगा, यहाँ फिर 6 टाइम्स में करेंगे तो 66, फिर यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। अब ये 4 किस चीज़ में आया बाबू रे? मिनट में। और ये 16 भी आपका मिनट में आ गया। अब मिनट, अब फिर 4 मिनट में तो 11 से डिवाइड नहीं ना होगा, तब ऑप्शन हमारे पास क्या बचा कि मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर दें। मिनट को क्या करें? सेकंड में कन्वर्ट कर दें। तो मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे फिर से 60 कर देते हैं, तो आपका ये 240 आपका सेकंड आ जाता है। फिर 11 2 आर कितना? 22, यहाँ पे 2 और 0। फिर 11 को 1 टाइम्स में देंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 9 सेकेंड। अब देखिए आपका यहाँ पे ये आपका आ गया सेकेंड। तो हम इसको जनरली ध्यान देना है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे 1 रेडियन इक्वल टू बोल सकते हैं 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। और ज़्यादा अगर एक्यूरेसी चाहिए, यानी 100% एक्यूरेसी, तो 16 मिनट 21 और 9/11 सेकेंड, 1 रेडियन इक्वल टू। समझ में आया? हाँ या ना? अब देखिए आपको याद क्या क्या रखना है, जो कि आपको हमेशा याद रहे और जिससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो आपको याद रखना है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। क्या याद रखना है? दूसरा याद रखना है कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। क्या याद रखना है? 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। और तीसरा याद रखना है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ये तो रिलेशन चलता रहेगा ना। अरे x इंटू वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 बाई एक्स, x इक्वल टू 1 बाई वाई। हाँ या ना? आएगा ना? तो यहाँ से 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, और 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। अब चलो, तो अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि हमने 1 डिग्री का तो निकाल, ये 1 रेडियन का तो निकाल दिया। अब मैं आपको एक और कैलकुलेशन करा के बताता हूँ कि आपको 9 रेडियन का वैल्यू कितना होगा डिग्री में, ये आपको निकालने के लिए क्वेश्चंस में कह रहा है। एकदम ध्यान दीजिए सब लोग।
तो सबसे पहले हम लोगों को 9 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो क्या जानते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। क्या जानते हैं? 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। तो एक आम का दाम 10 रुपया है, तो 12 आम का दाम कितना होगा? 12 गुना 10 नहीं होगा, 12 गुना होगा ना। तो जब 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई है, तो 9 रेडियन इक्वल टू क्या? 9 इंटू 180 बाई पाई होगा। तो चलो यहाँ से करेंगे हम लोग 9 रेडियन इक्वल टू 9 इंटू 180 बाई पाई, हाँ या ना? क्योंकि 1 रेडियन इक्वल टू तो 180 डिग्री बाई पाई, तो 1 का वैल्यू हमारा इतना है 1 रेडियन का, तो 9 का क्या होगा? 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 का कितना होगा? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 रेडियन का क्या होगा? तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 का कितना होगा? तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो? तो चलो आगे देखो, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 162 होता है ना। तो चलिए डिवाइडेड बाय 22/7, तो 1620 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22, ये कट के 11 आ गया, ये आपका 810 आ गया, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आपका 70 और ये आपका 56 होगा। अब चलो डिवाइडेड बाय आपका 11, अब 11 से तो डायरेक्ट ये नहीं ना कटेगा, तो यहाँ पे आपका आ गया 5670 डिग्री बाय 11 आ गया ना। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो बस जो सिंपल डिवाइड आप सीख के आए हो उसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो 11 से कीजिए, तो 11 5 R बैलेंस 1, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 7। अब 11 को हम लोग 1 से करेंगे तो यहाँ आपका 11 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा? 11 5 R 55, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? 5, हाँ या ना? तो 0 तक। अब चलो यहाँ ये तो डिग्री ना आ गया, अरे हाँ या ना? ये क्या आ गया? डिग्री में। अब चलो चेक करते हैं, हम लोग ध्यान देना है। अब यहाँ से हम लोगों को ये डिग्री में है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट में। किस चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे? 60 मिनट में। और 60 मिनट में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 300 मिनट। क्या आ जाएगा? तो 11 2 R, ध्यान देना है, तो 11 2 R क्या आ जाएगा? 22, यहाँ पे 8 और ये आपका 0। फिर 11 7 R 77, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 3, तो ये मिनट में ना आ गया, तो ये भी मिनट में। फिर मल्टीप्लाई करोगे 60 सेकेंड से, सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए करोगे ना, तो कितना आ जाएगा? ये 180 सेकेंड आ गया, हाँ या ना? 180 सेकेंड। अब 11 को हम लोग 1 टाइम्स में देंगे, तो यहाँ 7, फिर ये 0, फिर 6 में देंगे तो 66, यहाँ पे 4 आ गया ना, ये सेकेंड में। तो देखो आपका 9 रेडियन इक्वल टू कोई दिक्कत? सीखे? एसी नहीं चल रहा है? हाँ, ठंडा आ रहा है? नोट करो, बताओ आगे। नोट कर लिए? चलिए अब निकालिए तो आप लोग 12 रेडियन को आप लोग कन्वर्ट कीजिए तो डिग्री में, कि 12 रेडियन इक्वल टू हाउ मच। सब लोग ट्राई कीजिए। तो देखो एकदम आसान है, क्या पढ़ा है कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, तो 12 रेडियन इक्वल टू क्या? 12 इंटू 180 डिग्री बाई पाई, ये ना करोगे? तो चलो देखो, अब 12 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 22/7, तो ध्यान दो यहाँ 12 इंटू 180 डिग्री 7/22, ये 11 और ये 9, तो 108 है ना, इंटू 7/11, फिर मल्टीप्लाई कर दो, आया है?
इतना निकाले हो 7560/11 डिग्री। अब चलो इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है, एलोबरेट करना है। तो कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे अच्छा वेट, ध्यान दो, 11 6 आर, यहाँ 9, फिर ये 6, 11 8 आर, यहाँ पे 8 ना, फिर 0, 11 7 आर, 3 आया ना, मल्टीप्लाई किस चीज़ से करेंगे 60 मिनट से, तो 180 मिनट ये डिग्री में, 11 1 7, फिर 11 6 4 ना, चलो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकेंड से, तो चलिए 11 2 आर, और फिर 11, तो ये कितना आ गया 1 करेंगे तो 9 ना, 9 सेकेंड। तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, 12 रेडियन इक्वल टू 687 डिग्री 16 मिनट 21। आया है सब लोगों को? कोई दिक्कत? तो यानी आप लोग डिग्री से रेडियन से डिग्री समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आपको हमने रेडियन से डिग्री में निकालना सिखा दिया। अब डिग्री से रेडियन, तो देखिए तो यहाँ 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो क्या बताए 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, है ना। तो चलो देखो, तो अगर मान लो हम ये कल भी बताए थे, आज फिर से बता देते हैं, 30 डिग्री को बोलेगा रेडियन में बदलिए, कुछ नहीं करना है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, तो आपका आ जाएगा 30 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, है ना। ये 6 टाइम्स में, तब पाई बाय 6 रेडियन। चलिए 45 डिग्री की बात करेंगे, तो 45 इंटू पाई बाय 180 कितना टाइम्स में कट जाएगा, 4 टाइम्स में, तो पाई बाय 4। फिर इसी तरह से मान लीजिए आपको 60 डिग्री का बात करेंगे, तो 60 इंटू पाई बाय 180, इसको 3 टाइम्स में कट कर देंगे, तब पाई बाय 3 रेडियन। अगर आपको इच्छा है कि 90 डिग्री का सर आप कन्वर्ट कीजिए, तो 90 इंटू पाई बाय 180 2 टाइम्स में कट जाएगा ना, तब पाई बाय 2 रेडियन, हाँ या ना। चलो फिर उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग 120 डिग्री का, तो 120 इंटू पाई बाय 180, तो चलिए ये 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, 60 से कटेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 3 रेडियन। कोई दिक्कत? 150 की बात करेंगे, तो 150 इंटू, है ना, तो चलिए 3 5 आर 3 6 आर, तो 5 पाई बाय, समझ में आया। अगर मान लीजिए यहीं पे बात करेंगे अब 300 का, 300 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तो पाई बाय 180, है ना। तो चलिए 6 5 आर 6 3 आर, तो 5 पाई बाय 3 रेडियन, हाँ या ना। 900 मान लीजिए करेंगे, तो 900 इंटू पाई बाय 180 5 टाइम्स में कट जाएगा ना, तो 5 पाई रेडियन। अगर मान लो 1000 डिग्री को अगर हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 1000 इंटू, अरे हाँ या ना, ये 50 और ये अब कैंसिल होने का चांसेस नहीं है। सर इतना ही लिख के छोड़ देंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो ना, तुमको तो ऑलरेडी 5/90 इंटू 22/7 डेसिमल में निकालो। ऐसे भी तो पाई का वैल्यू 22/7 या 3.13 भी तो बोलता है ना लेने, तो वही वैल्यू है। इसको आप मान लीजिए डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा उसको भी आप निकाल सकते हो, समझ रहे हो। चलिए इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डिग्री और रेडियन को कैलकुलेशन करना सीख गए। नोट कीजिए इसको, हाँ। हो गया, बताऊँ अब? चलिए अच्छा ये बताइए हमको, अगर मान लीजिए
आपको दिया हुआ हो 15 डिग्री, सुन रहे हो, 45 मिनट आप 15 सेकेंड, इसको आपको बोले कन्वर्ट करो रेडियन में, तो चलो सीखो। अब यहाँ ध्यान दो, मैं तुमको बोलूँ, ध्यान दो रे सब, मैं तुमको बोलूँ 1 डे 15 आवर 60 मिनट 45 मिनट 30 सेकेंड को कंप्लीट तुमको 1 डे में कन्वर्ट करना है। या 1 डे को मिटाओ, पहले आवर ही सिखा देना कि कंप्लीट आवर में तुमको कन्वर्ट करना है। ये तो तुम लोग क्लास 6 या 7 में तो तुम लोगों को कराया ही गया होगा। तो 15 आवर है ही, इसको कन्वर्ट करना नहीं है। 45 मिनट को हम 60 से डिवाइड करेंगे तब आवर में होगा, अब प्लस 30 सेकेंड को 3600 से डिवाइड करेंगे तब ये आवर में। अब ये भी आवर में, ये भी आवर में और ये भी आवर में, तो 15 प्लस 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में। ये मान लो कि तुम्हारा 0 से 0 कैंसिल और 3 टाइम्स में काटोगे तो 120, तो कितना आ जाएगा 3/4 प्लस 1/120, 120 एलसीएम आ जाएगा। तो 15 इंटू 120 आप प्लस आपका ये 3 ना, तो 90 और प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लोगे, 180 होता है ना, तो 00 90 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 120, तो कितना हो जाएगा 1891, 120 आवर आपका हो गया, जो इस तरह से लिखा हुआ था। हम लोगों को यहाँ पे आपका 15 डिग्री 45 मिनट और आपका 15 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो वेरी सिंपल, देखो यहाँ 15 डिग्री तो है ही, प्लस 45 मिनट को, सुनो ये, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 मिनट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो अब मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, हाँ या ना। अच्छा, सेकंड को पहले मिनट में करेंगे तो 60 से डिवाइड, अब मिनट में आ गया तो फिर से 60 से करेंगे तो डिग्री में आ जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। तो चलो ये आपका 3, ये आपका 4 और इसको 4 टाइम्स में कट कर दो, तो 15 प्लस 3/4 और प्लस 1/240, 240 आपका एलसीएम आ जाएगा, नहीं बोला तो कितना, ये 15 इंटू 240 और प्लस ये 60 ना, तो 180 और प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लो तो 60 और ये 36 ना हो जाएगा जी। देखो तो 15 4 आर 60, तो बैलेंस 6 और 15 2 आर 30 और 6 36, यहाँ पे 00 प्लस 180 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपका 240, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा 3781/240, ये डिग्री में आ गया, कोई दिक्कत। अब इस डिग्री को क्या कन्वर्ट करना है, रेडियन में। क्या करना है, तो रेडियन में तो क्या जानते हो, क्या करते हैं, 3781/240 इंटू π/180, हाँ या ना, कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो आएगा इतना रेडियन, समझे, हाँ या ना। तो अगर आपको ऐसा डेटा जनरली नहीं मिलेगा, अगर मिल गया तो घबराना नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिनट को कन्वर्ट करेंगे, सेकंड को कन्वर्ट करेंगे मिनट में, मिनट को कन्वर्ट करेंगे फिर डिग्री में, यहाँ मिनट को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, फिर सारी वैल्यू को जोड़ देंगे, हमारा इतना डिग्री आ गया। अब इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई तो सीखे ही हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, निकाल लेंगे, है ना। थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड ही है, लेकिन थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ता है, सीधा वाला नहीं है, तो इसीलिए एकदम अटेंटिव रहिए, सब लोग सीख जाइएगा। चलो नेक्स्ट, ध्यान दो, बताऊं अब, इसको नोट कर लिए। अब देखो तो 20 डिग्री 20 मिनट 20 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री में तो है ही दिया हुआ,
रेडियन में कन्वर्ट करना है। एकदम सिंपल है। क्या करेंगे, देखो 20 डिग्री तो हमारा ऑलरेडी है, सबसे पहले डिग्री में ना कन्वर्ट करेंगे। तो 20 मिनट है तो क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे तो डिग्री में आ जाएगा। फिर आपका 20 है, अब ये आपका क्या है सेकेंड में, तो सबसे पहले 60 से डिवाइड करेंगे मिनट के लिए और 1 सेकेंड 60 से करेंगे डिग्री के लिए, तो 3600 ना। चलो आ गया, ये डिग्री में आ गया। अब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो वैल्यू आएगा, हाँ या ना, तो फाइनल वैल्यू निकाल के दो ना, कम से कम P/Q के ही फॉर्म में, लेकिन फाइनल निकाल के दो, पाई मत छोड़ो। 3661/824 देखो सीखे सब लोग। तो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, चाहे हमको डिग्री में कैसा भी वैल्यू दिया हुआ रहे उसको रेडियन में निकाल लेंगे ना। अब कोई दिक्कत नहीं ना, किन्हीं को, सब लोग नहीं बोल रहे हो, सबको समझ में आया। चलो आगे बढ़ें। अब चलो आते हैं फिर से हम लोग। अब आपको हमने डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन भी बता दिया बेसिक मैथमेटिक्स में। आओ अब ध्यान दो। क्या बताया आपको, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तब। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल को मेज़र करते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में, तो एंगल का वैल्यू पॉजिटिव होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन, दूसरा एक लाइन, अगर यहाँ पे अगर आप ऐसे एरो लगा दिए तो घड़ी कैसे चलता है, ऐसे ना, तो ये घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में ना हो गया। तो अगर इसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो ये प्लस थीटा, लेकिन इसी में अगर तुम यहाँ से लेके ऐसे अगर एरो लगा दिया तब ये हो जाएगा माइनस थीटा। समझ गए? यानी एंगल जब मेज़र करेंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ वॉच नेगेटिव, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वॉच पॉजिटिव। समझ गए? तो यहाँ से ऐसे जो आप आ रहे हो तो ये तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक है, तो पॉजिटिव में मेज़र किए। और अगर ऐसे इधर से आके यहाँ तक अगर आप मेज़र करेंगे तो वो क्लॉकवाइज हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 90, यहाँ से लेके यहाँ 180, ये 270 और ये आपका 360। समझ गए? आप देखो 0 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 0 ही होगा, 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो तुम ही लोग बोले हो, नहीं बोले हो। 180 डिग्री को क्या बोले हो, पाई रेडियन। 270 को सीधा कुछ नहीं करना है, पाई बाय 180 कर देना है, तो क्या आ जाएगा ये 3 पाई बाय 2 और 360 डिग्री कितना 2 पाई रेडियन। ऐसे भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। अब आ जाओ बच्चे, ध्यान दे। अब मैंने तुमको ये भी बता दिया कि अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ का एंगल अगर थीटा है, सुनो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान देना है। यहाँ से यहाँ का एंगल अगर थीटा है तो हमको यहाँ से यहाँ का मान क्या निकालना होगा, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का 90 था ना, ये थीटा, तो ये कितना बचा ना। फिर मैंने इसी में आपको एक डायग्राम दिया। अगर मान लीजिए ये एंगल अगर आपका थीटा है, ध्यान से सुनो, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो फ्रॉम द एक्स एक्सिस अगर इसको मेज़र करोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ या ना। चलो फिर यहीं पे बात करते हैं। अगर ये एंगल अगर आपका थीटा है यहाँ से यहाँ, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा
180 माइनस, फिर चलो यहीं पे अगर आपका ये एंगल, अगर ये एंगल आपको दे दिया थीटा, तो यहाँ से यहाँ आप कितना मेजर करोगे? 180 प्लस थीटा, हाँ या ना? यहीं पे आप इस एंगल को अगर यहाँ से यहाँ अगर आपको थीटा दे दिया तो आप यहाँ से यहाँ कितना मेजर करोगे? 270 माइनस थीटा, हाँ ना? चलो फिर यहीं पे आपका ये एंगल अगर दे दिया आपको यहाँ से यहाँ ऐसे, तो इसके रिस्पेक्ट में आप यहाँ से कितना इसको मेजर करोगे? 270 माइनस थीटा। सुन रहे हो ना जी? और यहाँ से यहाँ अगर एंगल आपको दे दिया थीटा, तो आप यहाँ से यहाँ का एंगल को 360 माइनस थीटा। और सुनो, इस एंगल को आप अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मेजर करना चाहोगे, इसको आप 360 प्लस थीटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़िए। समझ रहे हैं ना सब लोग? एकदम बेसिक मैथमेटिक्स ही चलेगा अभी 2-3 दिन रगड़ के, है ना? तो एकदम अच्छे से अटेंटिव बना के रहना है। थोड़ा सा नींद भी आएगा, बीच बीच में समझ में भी नहीं आएगा तो घबराना नहीं है, पूछना है, हम बताएंगे। हम पहले ही बोले हैं, अगर आपका वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा हो गया, फिजिक्स की बेड़ा पार, फिजिक्स में आपको फिर कोई नहीं हाथ लगाएगा। अगर बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर में दिक्कत रह गया तो फिर सब दिन रो रो के फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। यानी नहीं समझ में आ रहा है लेकिन फिर भी एग्ज़ाम देना है, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर अभी अटेंटिव हो जाइएगा, मेहनत कर लीजिएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलो बच्चों ध्यान दो सब लोग। यहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में, सुन रहे हो ना? राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग साइड के टोटल 6 रेशियो पढ़े हैं, 6 रेशियो पढ़े हैं, है ना? और कौन कौन पढ़े हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक पढ़े हैं। कोई दिक्कत? देखिए ये आपका, अब आओ, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो कोऑर्डिनेट है वो प्लस कोमा प्लस, यानी इसमें x भी प्लस है और y भी प्लस है। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका इसका जो कोऑर्डिनेट होता है माइनस कोमा प्लस, फिर उसके बाद आपका है, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसमें माइनस कोमा, और ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट है ना? और इसमें आपका प्लस कोमा। क्या बात है, काहे हंस रहे हो तुम लोग? हम तो हंसने वाली तो कोई बात नहीं बोल रहे हैं। हंसने वाली बात तब हम नहीं बोले जो हंस रहे हो। जब हंसने वाला बात नहीं बोल रहे हैं फिर हंस रहे हो, और जब हंसने वाला बात बोलेंगे तब रोओगे। इट मीन्स क्या? सही से कनेक्शन नहीं काम कर रहा है। अपने शिक्षा कुंज में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी तब काम करता है जब हम लोग को ये नियर जो ट्रांसफार्मर है वहाँ से हम लोग 3 फेज़ कनेक्शन लिए हैं। आइदर अगर एक फेज़ डिस्टर्ब हुआ तो इंडिकेटर में लाइन दिखाएगा, लेकिन फैन, एसी, तो जब हम हंसने वाली सीरियस बात कर रहे हैं तो सीरियस होना है, हंसने वाली बात करेंगे तो हंसना है, रोने वाली बात करना है तो रोना है। अब हर चीज़ में अगर आप इन्वर्स प्रोपोर्शनल अगर आप करोगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन में प्रॉब्लम है। ध्यान दीजिए यहाँ, है ना? नहीं तो ऐसे मेरा अपना थ्योरी है कि पढ़ाइए कम, डेंगाइए ज़्यादा, बच्चा ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। खाली पढ़ाएंगे, तुम लोग का एग्ज़ाम लेंगे तो तुम लोग एवरेज मार्क्स लाओगे। अब पढ़ाएंगे कम और थोपियाएंगे ज़्यादा, तो जितना पढ़ाएंगे उतना से कोनो क्वेश्चन पूछ दें 100% रिजल्ट लेके आओगे। तो मेरा सेकेंड थ्योरी ये है। फर्स्ट थ्योरी है कि सीरियस पढ़ाना है, तो तुम लोग अगर हमको फर्स्ट थ्योरी में बार बार तंग करोगे तो हमको सेकेंड थ्योरी पे आने में टाइम नहीं लगता है।
तो तुम लोग कितने देर तक हमको फर्स्ट थ्योरी पे रखोगे ये तुम लोग पे डिपेंड है। जब पढ़ा रहे हैं बार बार कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि कल मैंने बता दिया है तो आज आप लोगों को लग रहा है कि सर रिपीटेड चीज़ बता रहे हैं। थोड़ा ध्यान दो ना, इसी में कोई बात छुप के निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। और पढ़ाई कंसंट्रेशन की चीज़ है ना। कोई भी जो काम है उसमें जितनी आप एकाग्रता लगाओगे उस काम का उतना ज़्यादा पंक्चुअलिटी जितना आप करेंगे उसका एफिशिएंसी उतना बढ़िया होगा, है ना। हम ही मान लीजिए कभी पढ़ाते पढ़ाते इधर उधर की भी बात करें या पढ़ाना भी चाहें तो संभव नहीं है। तो हम भी माइंड सेट करके आते हैं कि बैच में हर लेवल के स्टूडेंट हैं, कोई एक्सट्रीम वीक है, कोई एवरेज में है, कोई मॉडरेट पे है। सबको हम कैसे पढ़ाएं कि सबको समझ में आए। अब इस बीच में मान लो ऐसे अगर मान लो कि जो ठीक है हम जिसमें इजी चीज़ बता रहे हैं तुमको समझ में आ रहा है तो नागिन डांस नहीं ना करने लगोगे, क्या कि टफ चीज़ भी तो आएंगे ना। तो पेशेंस रखना है, तुरंत में अलबलाना नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब आओ अगला फेज हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा 6 रेशियो हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, सभी के वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। इसको बोलते हैं ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सुन रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, इसीलिए इसको फर्स्ट बोले, फिर सेकंड बोले, फिर थर्ड बोले, फोर्थ बोले। इसको फर्स्ट के बाद इसको सेकंड बोलेंगे, फिर निगेटिव एंगल में चलेंगे। समझ गए ना। चलो अब आओ सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ साइन, और साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक, ये सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। बाकी टेन इसका इन्वर्स कॉट और कॉस इसका इन्वर्स सेक, ये आपका निगेटिव होता है, ठीक है। अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट आपका पॉजिटिव होता है। टेन और कॉट क्या हो गया, अब देखो, अब कॉस सेक, साइन कॉसेक का वैल्यू आपका निगेटिव होता है। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और टेन, कॉट, साइन और कॉसेक का वैल्यू बाबू निगेटिव होता है। याद कैसे करेंगे, अगर साइन का वैल्यू पॉजिटिव है तो कॉसेक का होगा ही पॉजिटिव, टेन का वैल्यू पॉजिटिव है तो कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा ही, कॉस का वैल्यू पॉजिटिव है तो सेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा ही। याद कैसे करेंगे, तो देखो, ऑल मतलब 6 के 6, ऑल साइन टेन कॉस पॉजिटिव, अदर निगेटिव। तो ऑल बोले तो 6 के 6 पॉजिटिव, साइन बोले तो इसका इन्वर्स कॉसेक भी पॉजिटिव, अदर निगेटिव, कॉस बोले 10 बोले तो कॉट आपका इसका इन्वर्स पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। फिर आपका कॉस बोले तो सेक पॉजिटिव, अदर। कैसे याद करेंगे, ऑल साइन टेन कॉस, एंटी क्लॉकवाइज में। फिर से ऑल साइन टेन कॉस, याद रहेगा, कोई दिक्कत। चल अब इतना नोट करो पहले। अब ये नहीं पूछोगे सर क्यों, देखो ध्यान दो यहाँ। अब इसी पे मैं बता देता हूँ क्यों। एक राइट एंगल ट्रायंगल का तुम यहाँ इमेजिन कर लो, ये एंगल क्या हो गया, है ना। तो देखो, तो ये एंगल अगर हमारा, तुम्हारा ध्यान दो, ये एंगल अगर तुम्हारा थीटा है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस, और ये परपेंडिकुलर। तो देखो इसमें तो आपका y का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है और x का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो जब x का वैल्यू पॉजिटिव है, y का तो हाइपोटेनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो तो पॉजिटिव होगा ही। सुन रहे हो, तो साइन इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पॉजिटिव, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस पॉजिटिव, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस पॉजिटिव। जब ये तीनों पॉजिटिव तो बाकी तीन भी। चल सर इधर से एंगल क्यों लेंगे, हम ये एंगल क्यों नहीं ले लिए, है ना। अब ये एंगल लोगे तो तुम्हारा ये बेस, अरे हाँ है ना, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो देखो ये भी वैल्यू पॉजिटिव और ये भी तो पॉजिटिव है ना, अरे हाँ है ना। अब चलो अब यहाँ पे कोई एंगल ले लेते हैं हम लोग,
ये एक एंगल ले लिए थीटा, तो ये वैल्यू तो निगेटिव, ये वैल्यू भी आपका निगेटिव, अरे नहीं बोल रहे हो, निगेटिव निगेटिव। चलो ये तो तुम्हारा पॉजिटिव ही होगा, काहे कि रूट अंडर निगेटिव का स्क्वायर प्लस निगेटिव का स्क्वायर, तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव प्लस निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही होगा। हाइपोटेनस का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, काहे कि रूट अंडर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का हो सकता है निगेटिव वैल्यू हो, लेकिन स्क्वायर होके तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, हाँ या ना, समझे। अब चलो अब इसमें देखो, अब ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड में क्या बोला कि टेन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो देखो पहले साइन निकालेंगे, तो साइन इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर निगेटिव है ना, हाइपोटेनस पॉजिटिव है, तो निगेटिव बाय पॉजिटिव तो निगेटिव ना, तो साइन का वैल्यू निगेटिव बोले हैं, और कोसेक का वैल्यू तो निगेटिव हो ही जाएगा। चलो कॉस, कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस का वैल्यू और हाइपोटेनस का, तो क्या कॉस और सेक का निगेटिव बोले हैं। अब चलो टेन का, तो टेन क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो निगेटिव बाय निगेटिव कैंसिल ना, पॉजिटिव होगा, टेन का वैल्यू पॉजिटिव तो कॉट का वैल्यू पॉजिटिव, इसी तरह से सब का, अरे हाँ या ना, नहीं चेक कर लोगे, कुछ है इसमें, एक बार फिर से सर फोर्थ क्वाड्रेंट में बता दीजिए। देखो यार फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई एंगल ले लें, मान लो ये एंगल थीटा ले लिए, एक ट्रायंगल ले लिए ना, एक थीटा लो, देखो सुनो रे बालक सब, जब भी ये थीटा लोगे तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर तो तुमको ड्रॉ करना होगा ना, हाँ या ना, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। देखो परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है ना, अब बेस क्या है, निगेटिव। अब देखो यहाँ पे इसका, देखो अब तुमको यहाँ से ध्यान देना है कि अब यहाँ से तुमको निकालना है क्या, किसका वैल्यू, बोलो किसका वैल्यू निकालना है, कॉस का। तो चलो फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल हम लोग लिए हैं, वेट 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 वेट, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल लिए हैं, तो ये एंगल फिर से आपका थर्ड, ये देखिए, वेट 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 वेट, ये कॉट आपका है ना, तो चलो देखो यहाँ से मान लो कि तुम थीटा एंगल ले लिए, ये यहाँ से आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये तुम्हारा क्या आ गया, बेस, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा यहाँ से तुम निकालोगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो निगेटिव बाय पॉजिटिव, तो निगेटिव, तो साइन का वैल्यू निगेटिव, तो कोसेक का वैल्यू भी निगेटिव। टेन का, चलो टेन थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर निगेटिव ना है, अब बेस पॉजिटिव तो फिर भी आपका निगेटिव, तो कॉट भी निगेटिव। अब चलो कॉस का, तो कॉस निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ना, तो बेस का वैल्यू पॉजिटिव, हाइपोटेनस का पॉजिटिव, तो कॉस का वैल्यू पॉजिटिव, तो सेक का वैल्यू भी पॉजिटिव, हाँ या ना। तो आपका याद रखेंगे ऑल साइन टेन कॉस, याद रहेगा, मिटाऊं, चलो हाँ ये परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, कोई भी रहे कोई दिक्कत नहीं। देखो ना ये परपेंडिकुलर लिए, ये बेस लिए, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, वो गलती से लिखा गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। आपको ये ध्यान रखना है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक किस बात पर निर्भर करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, समझे, कोई दिक्कत। आगे बताऊं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल लाइज करेगा 0 से 90 डिग्री, हाँ या ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में 91 से लेके 180, थर्ड में 81 से लेके, और फोर्थ में
360। 400 किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा? कोई दिक्कत नहीं है, देखो ना, यहाँ से एक बार यहाँ घूम के आओगे 360 ना, अब 400 क्या 360 प्लस 40 ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, हाँ या ना, कोई दिक्कत? हाँ चलो 480 कितना किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा? 480। सेकेंड 360 प्लस 120, कोई दिक्कत? तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को, सुनो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को हम थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम 90 माइनस 45, 90 माइनस 45, 60, 90 माइनस 30, 90 माइनस 60, 90 माइनस 30, अरे 45 था तब न दोनों बात एक हो गया कि 45 माइनस 45 और 90 माइनस 45, लेकिन अब हम बोले 60 तो 90 माइनस 60, 90 माइनस 30, 20 तो 90 माइनस 70 और 70 तो 90 माइनस 20, 70 इक्वल टू 90 माइनस 20 नहीं होगा, और 60 इक्वल टू 90 माइनस 30, समझ में आया? 15 तो 90 माइनस 75 और 75 इक्वल टू 90 माइनस 15। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को हम लोग थीटा या 90 माइनस थीटा। अब आ जाओ सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल को हम लोग 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 120 तो 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60। सुनो, सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे 90 प्लस 30 में या 180 माइनस 90 प्लस 30 का है। सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल को 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। अब लेट दैट 120 डिग्री, तो 120 डिग्री तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो 120 को तुम या तो 90 प्लस 30 लिखो या 180 माइनस 60 लिखो। 150, तो 150 भी तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, उसको या तो 90 प्लस 60 लिखो या 180 माइनस 30 लिखो। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न? अब चलो, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को तुम 180 प्लस थीटा लिखो या 270 माइनस थीटा। अब 210 थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन आएगा? अरे 181 से लेके 270 तक आएगा ना, तो हम बोल रहे हैं 210। तो 210 आपका 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है ना, तो किस एंगल में, किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड। तो 210 को आप या तो 180 प्लस थीटा लिखो या 270 माइनस 60 लिखो। 210 को, या 240 है तो 180 प्लस 60 लिखो या 270 माइनस 30 लिखो, चलेगा? अब आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट को तुम रिप्रेजेंट करोगे प्लस थीटा अब 300। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन एंगल लाइज करेगा? जो 270 से बड़ा और 360 से छोटा। तब हम 300 की बात कर रहे हैं, तो 300 को क्या लिखोगे? 270 प्लस 30 या 360 माइनस 60 लिखोगे। 330 डिग्री, तो क्या लिखोगे? 270 प्लस 60 या 360 माइनस 30। समझ में आया? कोई कन्फ्यूज़न? अब चलो, अब फिर से आओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल को तुम थीटा ही नहीं लिखोगे, इसको तुम 360 प्लस थीटा भी लिख सकते हो। समझ में आया? कोई दिक्कत? दो बार अगर कंप्लीट साइकिल, अगर एक बार कंप्लीट घुमा तो 360 और दो बार घुमा तो 720, तीन बार घुमा तो 1080, 4 बार घुमा तो 4 × 360, 5 बार तो 5 × 360, नहीं होगा? कोई दिक्कत? अब चलो एक और ज्ञान की बात, देखो, अब सब लोग सीखो। यहाँ इसमें जो एंगल लाइज करेगा ना, देखो यहाँ 0 डिग्री के बराबर या उससे बड़ा, 0 डिग्री के बराबर या उससे बड़ा और 90 डिग्री के बराबर या उससे, ठीक है? यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा, सुन रहे हो, और 180 डिग्री के बराबर या उससे छोटा। यहाँ पे 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री
180 डिग्री से बड़ा, और आपका 270 इक्वल या उससे छोटा। समझ गए? अच्छा, इसको तुम 90 को तुम बॉर्डर लाइन, अब जैसे देखो 90 माइनस 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सुन रहे हो जी? और 90 प्लस 0 180 माइनस 0 सेकेंड क्वाड्रेंट, और 180 प्लस 0, तो सिर्फ प्लस माइनस। तो यहाँ तुम ये भी कह सकते हो, प्रतिबंध नहीं है। अब आ जाओ यहाँ 270। अब मान लो तुम 180 को, कोई स्टूडेंट हम बोलेंगे 180 को रिप्रेजेंट करो, कोई कह दिया 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 0। कोई बोल दिया 180 प्लस 0, इसमें 180 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें 180 माइनस थीटा वाला लगेगा। हाँ या ना? चलो अब देखो यहाँ पे 270 क्या हो जाएगा, इससे बड़ा आपका, और 360 से आपका छोटा। ये आपके क्वाड्रेंट वाइज एंगल होंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। अब फर्स्ट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और कोसेक, याद है? अच्छा, नोट करो, नोट करो जल्दी। हाँ हाँ, कहाँ पे? ठीक तो है, 0 के इक्वल या ग्रेटर देन 0, ये वाला, ये जल्दी जल्दी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देख लेते हैं थोड़ा टाइम हम। रुको, अब हमको बताने दो, नोट करना बाद में। चलो अब देखो तो यहाँ, अब आ जाओ 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा, सुन रहे हैं? 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा रहेगा, या 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा। चलो ये गेट लगा दो रे। चलो अब देखो तो 270, ये मैं तुमको बस एक ट्रिक बता रहा हूँ कैलकुलेशन के पर्पज़ से, वो देखना है कि 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा, या 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा। डायगनली बोले तो अपोजिट वाला, सॉरी डायगनली बोले तो हाँ, तो 270 माइनस थीटा यहाँ, और 270 प्लस थीटा यहाँ, 90 माइनस थीटा यहाँ, और 90 प्लस थीटा यहाँ। चलो देखो उसके बाद और क्या एंगल बनेंगे, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा, और 360, यही ना बनेगा। चलो इसमें साइन का वैल्यू कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब सुनो, नेगेटिव या पॉजिटिव क्या होगा वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी ये सीखना है कि वैल्यू आएगा कैसे। जब भी तुम देखोगे साइन 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा, या साइन 90 थीटा, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, साइन का वैल्यू आएगा कॉस में। किस में? कॉस का वैल्यू आएगा टेन का, कॉट का टेन में, सेक का कोसेक में, और कोसेक का सेक में। समझ गए? अब चलो, अब दूसरा 360 प्लस थीटा रहे या माइनस थीटा रहे, साइन का वैल्यू साइन में ही आएगा, कॉस का, टेन का, कॉट का, और सेक का, और कोसेक का। चलो इतना नोट करो, फिर एक टेबल बनाते हैं, जल्दी नोट करो। यहाँ हम लोग लिखते हैं पहले, अब 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। सब लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे साइन, फिर क्या लिखेंगे,
चलो अब ध्यान दो सब लोग, मैंने क्या बताया कि 90 प्लस थीटा रहे या 90 माइनस थीटा रहे, साइन का वैल्यू होता है साइन का कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन का कॉट में आएगा ना, कॉट का, सेक का, कोसेक थीटा और कोसेक का। अब चलो 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फर्स्ट का। फर्स्ट में सारे के वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, कोई दिक्कत? तो साइन का वैल्यू भी पॉजिटिव, कॉस का भी, टेन का भी, सेक का भी, कोसेक का भी, सबका वैल्यू पॉजिटिव। अब आ जाओ 90 प्लस थीटा में भी साइन का वैल्यू 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, साइन का वैल्यू कॉस में आता है। तो यहाँ पे कॉस साइन थीटा, टेन का, कॉट थीटा कॉट का, और सेक का, और कोसेक का सेक थीटा। अब आ जाओ 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकेंड का। और सेकेंड में किसका किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक का। तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ वाला को पॉजिटिव कर देंगे और बाकी नहीं ना, साइन का वैल्यू है ना कॉस थीटा जी, तो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना, सुन रहे हो ना? तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव, कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी समझ गए? तो आज से फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे? साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस 10 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। चलो अब आ जाओ 180 माइनस थीटा, अच्छा है 180 प्लस थीटा, साइन का वैल्यू किस चीज़ में आएगा? साइन में कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कोसेक का। 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकेंड में कौन कौन का वैल्यू पॉजिटिव होगा? साइन और कोसेक का, बाकी का कोई दिक्कत? हाँ चलो फिर अब ध्यान दो, अब 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। अब 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड। किसका है? किसका किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है थर्ड में? टेन और कॉट का। तो टेन का वैल्यू पॉजिटिव, कॉट का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी का वैल्यू साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा और कोसेक 180 प्लस थीटा। चलो अब आ जाओ 90 प्लस थीटा माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा माइनस थीटा में साइन का वैल्यू कॉस, कॉस का वैल्यू साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का और कोसेक का। तो चलो यहाँ पे अब देखो साइन का वैल्यू आपका यहाँ आएगा कॉस में, कॉस का वैल्यू साइन में, टेन का वैल्यू कॉट में, कॉट का वैल्यू टेन में, सेक का वैल्यू और कोसेक का कोई दिक्कत? 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड। थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव? टेन का वैल्यू पॉजिटिव और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी वैल्यू। चलो अब आ जाओ 270 प्लस थीटा में भी साइन का, कॉस, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कोसेक का कोई दिक्कत? 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव? कॉस का वैल्यू पॉजिटिव, सेक का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी का वैल्यू अरे नहीं बोला, कोई दिक्कत? अब चलो 360 माइनस थीटा और प्लस थीटा और 180 प्लस थीटा और माइनस थीटा, साइन का वैल्यू, अरे साइन का वैल्यू साइन में, कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू, कॉट का वैल्यू, सेक का वैल्यू और कोसेक का वैल्यू। अब 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव? कॉस और सेक, कॉस और नहीं बोला, कॉस और बाकी। यहाँ देख के पॉजिटिव निगेटिव करेंगे, यहाँ देख के करेंगे, ठीक है? अब आ जाओ 360 प्लस थीटा में साइन का,
साइन, कॉस का, सेक का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का। 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। कोई दिक्कत? फॉर्मूला रेडी, नोट करो। अब तू लोग रेडी कर, मेरे को फ्री कर। रोक सकता है तो रोक दो।